रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड। इसने ना दुनिया भर में कोई 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की पैसे को लेकर जो सोच थी उसे पूरी तरह से बदल दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और इसके सबसे पावरफुल आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 पिताओं से। एक तरफ है लेखक के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते हैं, और दूसरी तरफ है उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड। अब इन दोनों के जो विचार थे ना पैसे को लेकर, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। और बस इन्हीं अलग अलग सोच ने लेखक की पूरी फाइनेंशियल एजुकेशन की नींव रखी। देखिए, जो पुअर डैड वाली सोच है वो बहुत आम है, हम में से कई लोगों में देखने को मिलती है। और यही सोच हमें एक ऐसे अंतहीन फाइनेंशियल स्ट्रगल में धकेल देती है जिसे इस किताब में एक नाम दिया गया है, द रैट रेस। तो सवाल ये है कि आखिर ये रैट रेस है क्या? ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ अच्छी चीजें पाने की इच्छा, और इसी के बीच सुबह उठो, काम पर जाओ, बिल भरो, और बस यही साइकिल चलती रहती है बिना किसी असली फाइनेंशियल प्रोग्रेस के। अच्छा, तो ये पूरा चक्कर चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। पहले एक नौकरी मिलती है, फिर सैलरी से लग्जरी आइटम खरीदे जाते हैं, जैसे कोई महंगी कार या नया फोन। अब इसके लिए ली जाती है ईएमआई, और बस यहीं पर आदमी फंस जाता है। हर महीने उन किश्तों को चुकाने का जो डर होता है ना, वही वापस उसी नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है। और ये एक ऐसा लूप है जो ज्यादातर लोगों के लिए कभी टूटता ही नहीं है। और यहीं पर सोच का, माइंडसेट का फर्क एकदम साफ हो जाता है। पुअर डैड क्या कहते थे? मैं अमीर नहीं बन सकता क्योंकि मुझे बच्चों को पालना है। वहीं रिच डैड का नजरिया एकदम उल्टा था। वो कहते थे मुझे अमीर बनना ही होगा क्योंकि मुझे बच्चों को पालना है। देखिए, एक ही सिचुएशन पर सोच कितनी अलग है। और यही दिखाता है कि आखिर में हमारी सोच ही हमारे फाइनेंशियल नतीजे तय करती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई, पर इस जाल से, इस रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। एक ऐसा सबसे जरूरी नियम जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। और वो नियम ये है, ये इस किताब की सबसे जरूरी बात है। बहुत सिंपल है पर बहुत गहरी भी। रूल कहता है एसेट वो चीज है जो जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है। बस अमीर और बाकी सब लोगों के बीच का फर्क बस इसी एक लाइन में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, अमीर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदने पर फोकस करते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग क्या खरीदते हैं? लायबिलिटीज। और जानते हैं सबसे बड़ी गलती क्या है? वो इन लायबिलिटीज को ही एसेट समझ बैठते हैं। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, सुरेश और रमेश की कहानी। दोनों के पास शुरुआत करने के लिए 10-10 लाख रुपए थे। सुरेश ने क्या किया? उसने एक बढ़िया सी कार खरीद ली, जो कि एक लायबिलिटी है। और रमेश ने उन पैसों से जमीन खरीदी, एक एसेट। अब देखिए क्या होता है। 5 साल बाद सुरेश की कार की कीमत आधी हो गई, वहीं रमेश की जमीन की कीमत डबल होकर 20 लाख हो गई। रमेश रुका नहीं, उसने और समझदारी से निवेश किया, और अगले 15 सालों में उसकी संपत्ति बस बढ़ती ही चली गई। और फाइनल रिजल्ट क्या निकला? रमेश अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से करोड़पति बन गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका पूरा फोकस एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर था। ये है पावर, सही जगह पर सही वक्त पर किए गए निवेश की। ठीक है, तो अब हमें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क तो पता चल गया है, पर असली सवाल तो अब आता है। सवाल ये है कि एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए, एक ऐसा एसेट इंजन कैसे बनाया जाए जहां पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम जिंदगी भर पैसे के लिए। इसकी फिलॉसफी है अपने काम से काम रखो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों से मतलब ना रखो, नहीं। इसका असली मतलब है कि अपने खुद के बिजनेस पर, अपने एसेट कॉलम पर फोकस करो। अपनी जो दिन की नौकरी है उसे करते रहो, लेकिन साथ ही साथ साइड में अपना एसेट कॉलम खड़ा करते रहो। तो फिर ये असली एसेट्स हैं क्या चीज़? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई ऐसा बिजनेस जिसमें आपको खुद मौजूद ना रहना पड़े। स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर ऐसी रियल एस्टेट जिससे किराया आता हो, यानी इनकम आती हो। मतलब बेसिक फंडा ये है कि कोई भी ऐसी कीमती चीज जो या तो इनकम दे या जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, वो एक एसेट है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी सीक्रेट छिपा है। अमीर लोग जो होते हैं ना, वो लग्जरी का सामान सबसे आखिर में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले।
अमीर लोग अपनी सैलरी से लग्जरी नहीं खरीदते, वो पहले एसेट्स बनाते हैं और फिर उन एसेट्स से जो इनकम होती है उस पैसे से लग्जरी खरीदते हैं। ये उनकी खर्च करने की आदत का सबसे बड़ा फर्क है। चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सबक पर, और ये सबक है पहले सीखो बाद में कमाओ। मतलब फोकस सिर्फ ज्यादा सैलरी पर नहीं बल्कि नई नई स्किल्स और नॉलेज हासिल करने पर होना चाहिए। किताब में एक बड़ा ही मजेदार सवाल पूछा गया है। जरा सोचिए, कितने लोग होंगे जो मैकडॉनल्ड्स से भी अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? जवाब है शायद बहुत सारे। हो सकता है आपके आसपास ही कोई हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे लोग उससे अच्छा बर्गर बना सकते हैं तो फिर मैकडॉनल्ड्स ही सबसे ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? इसी सवाल के जवाब में असली सबक छिपा है। और जवाब ये है कि बात बर्गर की है ही नहीं, बात है उस बर्गर को बेचने और डिलीवर करने के बिजनेस सिस्टम की। असल में सफलता सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट से नहीं मिलती, ये मिलती है एक बेहतरीन बिजनेस सिस्टम से। और इसीलिए सिर्फ पैसे के लिए काम करने से ज्यादा जरूरी है काम से सीखना। स्किल तो जरूरी है ही, पर उस स्किल को एक सिस्टम में कैसे फिट करना है ये समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ ये चर्चा खत्म करते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर जरूर सोचना चाहिए। अपना घर, जिसे लोग अक्सर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, क्या वो सच में एक एसेट है? क्या वो जेब में पैसा डाल रहा है या फिर वो एक लायबिलिटी है जो हर महीने जेब से पैसा निकाल रहा है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।